नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। एक बार मेरे पीछे भारत माता की जय बोलेंगे, ऊंचे बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, ठीक है? बोले भारत माता की। इस जोर से नहीं और गूंजनी चाहिए हमारे कोटड़ा से, हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे बेटियों की बच्चों की आवाज ऐसी गूंजनी चाहिए जिससे कि बहुत खुशी आती है, ठीक है? बोले भारत माता की। वंदे माता की। परम आदरणीय आप सभी के, आपके बहुत ही आदरणीय आपके अध्यापक, कल से मैं देख रहा बच्चों कि जहां माकड़ा देव की उस पुण्य भूमि से लगाकर के इस कोटड़ा की पुण्य भूमि के बीच हमारे पुलिस प्रशासन बहुत ही दर दर पर के आकर के हम सब की बहुत सुरक्षा कर रही है। ऐसे हमारे पुलिस अध्यक्ष महोदय भी यहाँ उपस्थित है, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। आपको अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार देने वाले आपके परम श्रद्धेय समस्त गुरुजन वृंद को भी मैं नमस्कार शुभाशीष देता हूँ और मेरे संपूर्ण भारतवर्ष को आने वाले उस दिव्य पीढ़ी को, हमारे समाज को सुदृढ़ और सुसज्जित लेकर चलने वाले कल के भविष्य में समकक्ष उपस्थित मेरे प्यारे बेटी और बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद शुभाशीष। प्यारे बच्चों, जब मैं जैसे ही आपके प्रांगण में मैंने प्रवेश किया, उससे पहले मैं गौशाला गया, वहां पर गौ माता का दर्शन किया, उनको कुछ गुड़ दिया, उनको कुछ घास दिया। तदुपरांत जैसे मैंने अपनी गाड़ी को शुरू किया और आपके इस प्रांगण में प्रवेशित हुआ, एक बात मुझे याद आ रही है। Just I am giving a few example and I will take only 5 minutes, okay? ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो एक बात मुझे बहुत अच्छी तरह से भी याद है कि एक बार मैं काशी के उस विश्वविद्यालय में संबोधित करने के लिए यूनिवर्सिटी को डिग्री देने के लिए जा रहा था। जैसे ही उनके उस विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो एक उस तट पे एक महात्मा बैठे थे और महात्मा बड़ी उस विशाल उस गंगा के तट पे उस धारा के भीतर उसके किनारे बैठे हुए थे। और आप जैसे बालक, जब आपकी छुट्टी होती है, आप वहां से गुजर रहे थे, उस संत वृंद ने कहा कि बेटा मुझे कुछ और देके जा, कुछ देके जा। तो हम पढ़ने के लिए आते हैं, हमारे पास पैसा नहीं होते हैं क्या? नहीं होते। हमारे पास क्या होता है? किताब होती है, पेंसिल होती है, इत्यादि होती है। तो आप जैसे बालक जब उन संत के पास से गुजरे तो संत ने बोला बेटा कुछ लेके जा। तो आपने बोला कि भगवान अभी मेरे पास देने के लिए मेरे बैग में कुछ भी नहीं है, लेकिन जस्ट आई प्रॉमिस यू कि मैं कल वापस अपने घर से कुछ लेके आऊंगा और आपको मैं कुछ देके जाऊंगा। आपने क्या करा? बिल्कुल प्रॉमिस किया। क्या? जस्ट हैंडशेक एंड promise to you again I will be come back here and I will be give you। तब उस महात्मा ने क्या कहा पता है तुमको? उस महात्मा ने कहा कि बच्चों, इन हाथों में 1 रुपया, 10 रुपया, 1000 रुपए देने वाले तो बहुत सारे ऐसे समाज के प्रबुद्ध और सच्चे वृंद आए, ऐसे कई बच्चे आए, लेकिन आप जैसे बच्चे हाथ में हाथ मिला करके मेरे को खड़ा करके आगे प्रशिक्षित करने के लिए, आगे उस गंतव्य को देने के लिए मुझे आज तक कोई नहीं मिला। तब आप जैसे बच्चों ने क्या कहा कि बाबा मुझे बता, मैंने आपको ऐसा क्या किया? उन महात्मा ने बहुत सुंदर परिभाषा में कहा कि बच्चों, कि मेरे को इस हाथ में, इस कटोरे में बहुत सारे पैसे देने वाले तो बहुत मिले, लेकिन आप जैसे बालक जो मेरे को खड़ा करें और आगे दिशा प्रेरित करने वाले कोई व्यक्ति नहीं मिला, कोई बच्चे नहीं मिले। मैं समझता हूं कि अपने इस विद्यालय से आप ऐसे संस्कार से युक्त हो रहे हैं। आप छोटी छोटी गलियारियों में ऐसी शिक्षा देने के लिए कोई नहीं दे रहा है।
लेकिन मैं जिस तरह से आज इस विद्यालय में जब खड़ा हूं तो अक्रॉस 85 स्कूल मैंने क्रॉस कर ली है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। 35,000 बच्चों तक मेरा पहुंचना हुआ। मैं ये दावे से कह सकता हूं कि आपके गुरुजन जो आपकी ऐसे शिक्षा दे रहे हैं जिससे कि मेरी बेटियां कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, और आप में से ही मैं विश्वास और दावे के साथ कह सकता हूं कोई पुलिस लाइन में जाएगा, और आप में से ही कोई इतने अच्छे संस्कार पाने के बाद आप में से कोई ऐसा बच्चा और बेटी हमारे आने वाले सुनहरे भारत भविष्य का नेतृत्व करने वाला भी आप में से निकलने वाला है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि मैं जब विद्यालय आता हूं तो मेरा लक्ष्य क्या है, ये परम लक्ष्य क्या होना चाहिए। That I have to given, that I have to name my goal. If my goal is not decided myself, then I will not do anything. Are you listening to everybody? Yes or no? हाँ, यहाँ समझ में आ रहा है क्या? मेरा लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, मुझे ये बनना है और उसी लक्ष्य पे हमको आगे बढ़ना है। हमारे अर्जुन को देखा, जब अपने गुरु ने पूछा अर्जुन को, तो अर्जुन ने क्या कहा था? मेरा लक्ष्य क्या है? एक ही लक्ष्य होना चाहिए। उसी लक्ष्य को पूछा तो तुरंत उन्होंने अपना लक्ष्य को फेंक दिया। उसी तरह से हमारा लक्ष्य बिल्कुल सीधा होना चाहिए। आप सब साइंस भी पढ़ते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अपन साइंस पढ़ते हैं, साइंस में एक लेंस आता है, उस लेंस को आप क्या करते हो, इस सूर्य के प्रकाश में रख देते हो और नीचे कोई कागज का पत्ता रखते हो। वो लेंस के नीचे जब रखते हो, सूर्य के नीचे उस किरणों में वो लेंस इतना प्रकाश डालता है वो कागज जल जाता है। जलता नहीं जलता बताओ? अरे आप लोग ढीले कैसे पढ़ रहे हो? हाँ, क्या बोलते? यस बोलते हो, हाजी बोलते हो, नाजी क्या बोलते हो? देखो, कोई बात करे तो आपको समझ में आ रहा है क्या बोला? हाँ जी बोलो, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। नहीं समझ में आए तो ना जी बोलो, ठीक है ना? नहीं समझ में आए तो नहीं समझ में आए तो ना जी, समझ में आए तो हाँ जी, ठीक है? तो जब उस लेंस का प्रयोग करते हैं तो वो जल जाता है। तो वो प्रकाश कहां से आता है? सूर्य से आता है। तो क्या सूर्य का प्रकाश आपको संपूर्ण सृष्टि में पड़ रहा है? सृष्टि थोड़ी जलती है, जलती है क्या? नहीं जलती है। लेकिन जब वो प्रकाश वो अपन लेंस का प्रयोग करते हैं तो कागज जल जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो प्रकाश जो वो लेंस होता है ना बच्चों, वो लेंस जो बहुत तेज गति से किरणें आने वाली है उसको ग्रिप कर देता है, वो पकड़ लेता है, केंद्रित कर लेता है और अपने लक्ष्य को भेद देता है। आप में बहुत दिव्यता है, लेकिन अवर माइंड इज हियर एंड देयर इज ए वेरी डिस्कनेक्टेड। तो इसमें हमको क्या करना है? हमारे माइंड को बिल्कुल एकाग्रत करना है, एकाग्रचित करना है, जिससे हम लक्ष्य को भेद सकते हैं। जब सूर्य संपूर्ण सृष्टि पर प्रकाश पड़ता है तो वो सभी सृष्टि को नहीं जलाता है, लेकिन जब हमारा फोकस बिल्कुल सीधा होगा तो आपको कोई भी अपने लक्ष्य से भटका नहीं सकता है। इसलिए त्याग देना। मैं छोटे से घर से आती हूँ, मैं गरीब से गरीब लगता हूँ, मेरे घर में तो ऐसा है, मैं क्या कर सकती हूँ? नहीं, आपका लक्ष्य केवल यही रखना है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अच्छा इंसान बनना है। तो फिर मैं क्या मुझे पीछे की भावना को त्याग करके निकल पड़ा अपने लक्ष्य पे। आपको लक्ष्य अवश्य निर्धारित मिल जाएगा, लेकिन आपको अभी से ही निर्धारित करना है। ये तो महापुरुष बेटे कितने मेहनत करके यहाँ तक आए हैं, और मुझे देखो, मैं कोई आकाश से कोई बहुत बड़े शहर से नहीं आया। मैं भी एक सामान्य परिवार, किसान परिवार में जन्मा पला बड़ा और अपनी शिक्षा ग्रहण करके सारे डिग्री हासिल करके, इंग्लिश में ग्रेजुएशन करके, क्लासिकल शास्त्रीय संगीत में सारी डिग्री हासिल करके फिर एक ही लक्ष्य रखा कि आप मेरा संपूर्ण जीवन मेरी बेटियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे समाज के लिए हम यही देके जाएं कि ईश्वर भी कहे कि जब हम इस संसार से लौट के जाएं तो ईश्वर भी कहे कि तुम लोगों ने जो मेरे समय दिया अपना जीवन दिया पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ करके आए। इसलिए आपका कर्तव्य यही है कि आप अपनी पढ़ाई ईमानदारी से करें, और शिक्षकों से भी मैं निवेदन करूंगा कि आप ये सोचें कि ये जो हमारा
भविष्य है केवल आपका एक कक्षा का छात्र ही नहीं है, ये आपके दिए हुए संस्कार को लेकर के मेरे बच्चे जो बहुत बड़े भारतवर्ष का नेतृत्व करने वाले हैं। इसलिए आप एक चीज को ध्यान रखें कि आपको ये एमएलए कौन आपको जानता है, कोई कलेक्टर आपको जानता है नहीं जानता है, आपको कोई जानता है, इस भावना को छोड़ दो। लेकिन आप सारे शिक्षक वृंद वो कार्य कर रहे हैं कि ये बड़े लोग तो केवल उसमें बल्ब होता है, उस बल्ब को लगाने का काम करते हैं, लेकिन आप तो सारा इसमें कनेक्शन करने का और इसे महान से महान कार्य करने का आप कार्य करते हैं। इसलिए सारे शिक्षक वृंद से मेरा निवेदन है, आप अपने मन को हारने नहीं देना है। आपको कितना क्या मिल रहा है उसकी भावना को छोड़ करके आप इस संसार का वो कार्य कर रहे हैं कि आप एक इंजीनियर कोई गलती से गलत बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, तो एक या दो जनों का या बहुत सारे लोगों को जान जा सकती है, लेकिन एक आपकी शिक्षा अगर गलत इन बच्चों को दे दी गई तो संपूर्ण भारतवर्ष वो अन्याय करता ही रहेगा। इसलिए हम सही दें, सही सिखाएं। इसमें तो हम कोई धर्म की बात नहीं करते। व्हाट इज द अवर धर्म? हमारा कर्तव्य क्या है?